सो हाय एवरीवन। तो इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे आप रैंडम टॉपिक्स के नोट्स बना सकते हो यूजिंग एआई। बट कई बार ऐसा होता है कि कुछ टॉपिक्स हैं जो हमारी स्टैंडर्ड बुक्स में दे रखे हैं, कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो हमारी स्टैंडर्ड बुक्स में दे रखे हैं और उनके हम एक कम्प्रिहेंसिव क्रिस्प नोट बनाना चाहते हैं ताकि हम उन्हें फटाफट से रिवाइज कर सकें। तो वो कैसे करना है? तो उसका तरीका आज के इस सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि जो हमारे स्टैंडर्ड बुक में जो टॉपिक्स हैं उनके किस तरीके से हम इफेक्टिवली नोट्स बना सकते हैं ताकि हम उन्हें इजीली रिवाइज कर सकें, कंपेरेटिव वे में स्टडी कर सकें। तो इस वीडियो को एंड तक देखना। इस वीडियो को देखने के बाद में आपको स्टैंडर्ड बुक्स में जो टॉपिक्स दे रखे हैं उनके नोट्स कैसे बनाने हैं, वो अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करूँगा, जेमिनाई पे जाके आई विल बी क्रिएटिंग डिजिटल नोट्स। तो सपोज अगर मान लो मैंने पॉलिटी लक्ष्मीकांत पढ़ रहा हूँ मैं, और उसमें मैंने देखा है लोक अदालत, परमानेंट लोक अदालत, ग्राम न्यायालय, और मैं चाहता हूँ कि इन तीनों का एक टेबुलर एनालिसिस हो ताकि मैं इन्हें अच्छे से याद कर सकूँ फॉर एग्जाम्पल। तो मुझे क्या प्रॉम्प्ट देना है, कैन यू गिव मी कंप्रीहेंसिव एंड एग्जॉस्टिव टेबुलर एनालिसिस ऑफ। अब यहाँ पे क्योंकि हम कंपैरिजन कर रहे हैं इन तीन बॉडीज का, तो लोक अदालत, परमानेंट लोक अदालत वर्सेस ग्राम न्यायालय, ये हम दे देंगे और इसको हम ऐसे प्रॉम्प्ट दे देंगे। Tabular analysis, why? Because tabular format में you will be able to remember things easily, because whenever we study things in a comparative way in a tabular format, it becomes easy to remember and understand them. तो यहाँ पे आपको comprehensive मिल जाएगा, सबसे पहले कौन से लॉज के तहत वो बने हैं, देन उनका नेचर क्या है, ठीक है, फिर उसके बाद में इस्टेब्लिशमेंट कहाँ कहाँ पर होता है, तो ये आपको दिख जाएगा। उनका जुरिस्डिक्शन क्या है, तो ये पूरा आप अच्छे से पढ़ सकते हो। लक्ष्मीकांत पे इसे आप कंपेयर भी कर सकते हो कि कुछ चीजें यहाँ पे मिस आउट हुई है या कुछ गलत तो नहीं है। बाय द वे जेमिनाई अधिकतर केस में 99% केस में सही आंसर देता है। तो ये हमारे पास कंटेंट हो गया। अब हम इसको कॉपी करेंगे एंड देन हम क्या करेंगे, चैट जीपीटी पे आएंगे एंड चैट जीपीटी से कहेंगे कि जो हमने पहले इसको प्रॉम्प्ट दिया था वही प्रॉम्प्ट हम दोबारा देंगे कि गिव अ क्रिस्प। यहाँ पे आप प्रॉम्प्ट कॉपी भी कर सकते हो। जैसा आपने प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लिया, ठीक है, टेबुलर फॉर्मेट में ही हम ऑर्गेनाइज करवाएंगे और जो हमने जेमिनाई से कंटेंट लिया था उसको अगेन कॉपी करके यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास और भी अच्छे तरीके से क्रिस्प फॉर्मेट में पूरा कंटेंट ऑर्गेनाइज होकर आ गया। तो आप देख सकते हो जेमिनाई आपको कॉम्प्रिहेंसिव कंटेंट देगा, करेक्ट कंटेंट देगा, बट चैट जीपीटी उसे बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज करके देता है, जैसा कि आप यहाँ पे क्लियरली देख भी सकते हो। ये क्विकली रिवाइजेबल फॉर्मेट में है, सारे कीवर्ड बोल्ड भी कर रखे हैं, ठीक है। एंड एक समरी टेबल भी हमें एंड में मिल चुकी है। तो ये हम एग्जाम के पहले 1 मिनट में रिवाइज कर सकते हैं और ऊपर कंप्रिहेंसिव कंटेंट टेबुलर फॉर्मेट में। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको हम कॉपी कर लें, ठीक है, और फिर से हम आ जाएंगे गूगल डॉक। तो यहाँ पे ज्योग्राफी का नोट बनाया था, इस बार हम पॉलिटी का नोट बनाएंगे, पॉलिटी नोट्स, ठीक है। जो भी हमने कंटेंट लिया था उसे कॉपी पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे हमारे पास समरी नोट्स आ गए और एक कंपेरेटिव एनालिसिस भी आ चुका है। यहाँ पे कुछ आपको लगता है तो आप और अच्छे से हाईलाइट कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। ये फायदा है डिजिटल नोट का, और इसमें आपका टाइम भी काफी कम लगेगा, ठीक है। इसको अच्छे से आप ऑर्गेनाइज कर सकते हो टेबल को। अब इंडेक्सेशन, इंडेक्स हम थोड़ी अच्छे से कर देंगे, तो थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे, अगेन डॉक्यूमेंट आउटलाइन पे जाएंगे, कंपेरेटिव एनालिसिस ही रखेंगे। इस हेडिंग को भी मैं थोड़ा सा और अच्छे से कर देता हूँ ताकि जब मैं बाद में इसे देखूँ तो ये मुझे काफी अच्छे से इजीली मिल जाए। तो यहाँ पे मैंने लोक अदालत, परमानेंट लोक अदालत ऐसे करके डाला। तो इस तरीके से आप जो आपकी किताब के अंदर डिफरेंट चैप्टर्स एंड टॉपिक्स है, अगर उनके शॉर्ट नोट्स आप बनाना चाहते हो तो आप इसे बना सकते हो एंड इट विल बी वेरी इजी टू रिवाइज आंसर, ठीक है।
तो दिस वाज द वीडियो फॉर क्रिएटिंग क्रिस्प नोट्स फ्रॉम योर स्टैटिक स्टैंडर्ड बुक्स। कैसे आप नोट्स बना सकते हैं। नोट मेकिंग का काम ज़्यादा से ज़्यादा आप एआई की मदद से अगर करोगे एंड डिजिटल फॉर्मेट में करोगे, देन यू विल एंड अप सेविंग अ लॉट ऑफ टाइम एंड इट विल बी वेरी इजी फॉर यू। So this was the analysis, and अगर if you still have any doubt, you can ask that in the comment section. And कोई confusion हो तो you can watch this video again. Thanks for watching this video till the end. All the best for your UPSC journey.